जंग के बीच अगर आप भी शेयर मार्केट पर पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, और अगर सोना लेने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। ईरान के हमलों ने शेयर मार्केट को धड़ाम कर दिया है। इन्वेस्ट करने वालों के एक दिन में 12 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। पूरा शेयर मार्केट लाल हो गया था। ब्लैक थर्सडे जैसा हाल हुआ जब ईरान ने मिडिल ईस्ट में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। शेयर मार्केट धड़ाम होने की वजह क्या थी बताएंगे आपको, ताकि आप आने वाले खतरों को भाप सके। लेकिन उससे पहले सोने की बात कर लेते हैं। आज यानी कि 20 मार्च को शुद्ध सोना 24 कैरेट का भाव 1,51,000 प्रति 10 ग्राम रहा, जो कि कल से काफी कम है। जेवरात सोने यानी कि जिससे ज्वेलरी बनती है 22 कैरेट या फिर हॉलमार्क ज्वेलरी वाला, उसकी कीमत 1,41,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इससे शादी ब्याह और त्योहारों के सीजन में खरीदारी करने वाले लोगों को राहत मिली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कीमतें ऊंचे स्तर पर थी। सोने के दाम में 4700 रुपए की गिरावट आई है, जिससे कई लोगों को बड़ी राहत मिलती है। लेकिन अब शेयर मार्केट में आए ब्लड बाथ की बात कर लेते हैं। 19 मार्च को शेयर मार्केट में ब्लड बाथ जैसा माहौल देखने को मिला था। माहौल कुछ ऐसा रहा कि बाजार खुलने के महज 1 घंटे के अंदर ही इन्वेस्टर्स के करीब 7.6 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बुधवार के बंद भाव 438.63 ट्रिलियन रुपए से गिरकर 430.99 ट्रिलियन रुपए पर आ गया था। बीएसई लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे 11 लाख करोड़ से 12.5 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में इसे 120 बिलियन डॉलर के बराबर भी बताया गया है। मार्केट कैप घटकर लगभग 428 लाख करोड़ रुपए रह गई। ये पिछले कई महीनों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी। कई रिपोर्ट्स में जून 2024 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट इसे कहा जा रहा है। इसे ब्लैक थर्सडे भी कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कि वैसी गिरावट जो कि साल 1929 में आई थी, वो पहली बार था जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, और अब भी कुछ वैसा ही हुआ। दरअसल बाजार में आई इस गिरावट की एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। एक एक करके सारी वजहों पर बात करते हैं। पहली वजह है तेल की कीमतों में तेजी। ईरान ने ताबड़तोड़ हमलों से पूरे मिडिल ईस्ट के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ऐसे में यूएई, सऊदी जैसे कई देशों ने या तो तेल की लोडिंग बंद कर दी है या फिर प्रोडक्शन ही पूरी तरह से रोक दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल के टैंकर ना निकल पाने से भी मुश्किल बढ़ी है। इस वजह से तेल के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं। शेयर बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमत में आई उछाल रही है। कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी ने दावा किया है कि उसके रास लफान एनर्जी फैसिलिटी पर ईरान ने मिसाइल हमला किया। इससे भारी नुकसान हुआ। साथ ही यूएई में भी मिसाइल इंटरसेप्ट होने के बाद अपनी गैस फैसिलिटीज को बंद कर दिया है। इससे कच्चे तेल की कीमत करीब 10% तेजी के साथ $116 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। दूसरी वजह है अमेरिका में महंगाई। अमेरिका के फेडरल बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में महंगाई उम्मीद के मुताबिक नीचे नहीं आ रही है। बैंक ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने और बोरोइंग कॉस्ट में इस साल केवल एक बार कटौती का अनुमान लगाया है। आने वाले वक्त में तेल की कीमत बढ़ने से महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। तीसरी वजह है एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट। मार्केट कैप के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 19 मार्च को कारोबार के दौरान 9% की गिरावट आ गई थी। बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अतनु चक्रवर्ती ने रिजाइन दे दिया था। उनकी जगह पूर्व सीईओ केकी मिस्त्री को अंतरिम पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया। चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में कहा कि बैंक में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता से मेल नहीं खाते हैं। इससे भी मार्केट प्रभावित हुआ। चौथी वजह है ग्लोबल मार्केट्स में आई गिरावट। 18 मार्च को अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट आई। फेडरल रिजर्व के रेट में कटौती नहीं करने और महंगाई बढ़ने के अनुमानों के कारण ऐसा हुआ। इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया का मार्केट भी क्रैश हो गया, यानी कि ग्लोबली मार्केट क्रैश हो रहे थे। इस वजह से अगले दिन इसका असर पड़ा। पांचवी वजह है सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी। शेयर बाजार में भारी गिरावट की एक बड़ी वजह यह भी रही कि 19 यानी कि थर्सडे को सेंसेक्स के वीकली डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी थी। अमूमन एक्सपायरी वाले दिनों में बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसकी वजह यह है कि इस दिन ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। छठी वजह है रुपये में गिरावट। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 मार्च यानी कि आज अपने ऑल टाइम लो 93.25 रुपए पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेल की कीमतों में तेजी से रुपए पर दबाव बढ़ रहा है।
इससे भारत का तेल आयात का बिल बढ़ जाएगा और चालू खाते पर दबाव बढ़ता रहेगा। ये कुछ वजह हैं जिस वजह से शेयर मार्केट में ब्लडबाथ आ चुका था और मौजूदा वक्त में इसके और ज्यादा बढ़ने की संभावना भी बताई जा रही है। हालांकि 20 मार्च को मार्केट की शुरुआत ठीक से होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे समय में घबराहट यानी कि पैनिक में आकर अपने पोर्टफोलियो को बेचना सही नहीं है। बाजार में जब भी ऐसी गिरावट आती है तो ये अच्छी क्वालिटी वाले शेयरों को कम कीमत पर खरीदने का अवसर भी हो सकता है। ये खबर केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह यानी कि फाइनेंशियल एडवाइस मत मानिएगा। इन्वेस्टमेंट का कोई भी छोटा या बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छे से रिसर्च कर ले। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।